हेलो एवरीवन। आज जो है आप लोग का ड्रेसर का क्लास जो है आज से शुरू हो चुका है। ठीक है, आप सभी को पता है कि ड्रेसर की वैकेंसी आने वाली है और वो जो है परमानेंट या आए या कंटेक्ट है, ज़्यादा जो है चांस है कि वो परमानेंट ही वैकेंसी आएगी। तो आप सभी को पता है कि वैकेंसी परमानेंट जो है कितने कितने सालों पे आती है, इसीलिए आप लोग पहले से जो है प्रिपेयर रहिए एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि आप सभी को पता है वो कंटेक्ट पे आए वैकेंसी या फिर परमानेंट आए। ठीक है, दोनों में आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, सीबीटी एग्ज़ाम होगा। तो इसीलिए आप लोग का जो है आज से क्लास जो है वो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो क्लास को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सभी को जो है ये बताइए कि ड्रेसर का क्लास जो है स्टार्ट हो चुका है और आप लोग भी तैयारी में जुट जाइए। साथ ही आप लोगों के ड्रेसर की जो है अच्छी प्रिपरेशन हो सके। ठीक है, आप लोग जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं सभी की जो है वो यहाँ पे नौकरी हो सके, इसके लिए जो है एक पीडीएफ तैयार किया गया है। ठीक है, तो उस पीडीएफ पे आप लोग ले लीजिए। इसके लिए आप लोग को एक नंबर यहाँ पे नोट करवा दे रहे हैं, 87 89 69 42 29। ठीक है, ये चंदन सर का नंबर है। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा तो आप लोग को ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप लोगों के मन में आखिर सवाल होगा कि आखिर ये पीडीएफ जो है हम क्यों ज़रूरी है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो आप लोगों की सीबीटी एग्ज़ाम होगी। ठीक है, वो परमानेंट वैकेंसी आए या फिर कंटेक्ट आए। ठीक है, तो दोनों में अगर आप लोगों को किसी भी तरह की वैकेंसी आए तो दोनों में आप लोग को एग्ज़ाम होनी है। तो इसके लिए आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग को पता है कि कितने सालों बाद वैकेंसी ये आ रही है। तो आप लोग सोचिए कि कितने सारे स्टूडेंट जो है वो ड्रेसर की जो भी कोर्स है कर के बैठे हुए हैं। तो सारे स्टूडेंट इसमें अप्लाई करेंगे और सोचेंगे कि मेरा जो है इसमें सिलेक्शन हो जाए। आप लोगों के मन में भी होगा, ठीक है, कि जॉब में आ जाए, ठीक है, नौकरी लग जाए, ठीक है, ताकि हम जो है सेल्फ डिपेंडेंट बने। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए आप लोग ये पीडीएफ ले लीजिए। इस पीडीएफ में ख़ास बात ये है कि प्रीवियस ईयर इसमें क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है। ठीक है, जितना भी अब तक एग्ज़ाम हुआ है दूसरे स्टेट का भी इसमें क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है। ठीक है, ड्रेसर का जो भी एग्ज़ाम हुआ है सारा क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया गया है प्रीवियस ईयर। प्लस में यहाँ पे आप लोग को क्या किया गया है कि जो भी उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारा कुछ इंक्लूड किया गया। इससे होगा क्या कि उससे रिलेटेड अगर और भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा तो आप लोगों को जो है वो क्वेश्चन नहीं छूटेगा। प्लस में आप लोगों को यहाँ पे जो है ये फ्री में पढ़ाया जा रहा है, तो वो पीडीएफ आप लोग के पास रहेगा। ठीक है, उसका प्रिंट आउट आप लोग निकलवा लीजिएगा। जब वो पीडीएफ आप लोग के साथ रहेगा तो आप लोग को जो है क्वेश्चन में जहाँ भी दिक्कत आ रहा है तो इस क्लास के माध्यम से आप लोगों को जितनी भी ये परेशानी होगी सारा कुछ जो है वो दिक्कत ख़त्म हो जाएगा। साथ में उसके साथ ही अगर आप लोग को जो है अगर बाद में भी अगर डाउट होता है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पे भी इस नंबर पे आप लोग को नंबर दिया गया, इसमें भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। 100% गारंटी के साथ आपका जो है डाउट क्लियर हो जाएगा। साथ में जो भी क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। वैसे जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है ना, सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन इसमें सेट किया गया है। तो आप लोग को क्या होगा फ़ायदा कि प्रैक्टिस सेट भी लेने की ज़रूरत नहीं होगी। इसी से आप लोग प्रैक्टिस सेट भी बना लेंगे और ख़ुद को यहाँ पे आँक सकेंगे कि आपका कितना क्वेश्चन जो है सही हो रहा है, कहाँ पे गलती हो रहा है, सारा कुछ आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इससे आप लोगों के जो प्रैक्टिस सेट होगा, ठीक है, उसका पैसा भी बचेगा इस पीडीएफ के कारण। ठीक है, और प्लस में सोचिए आप लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस हो जाएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस हो जाएगा।
साथ में आप लोग को रिवीजन करने में भी आसानी होगी और उस क्वेश्चन को यहाँ पे लाइन बाय लाइन जो है पढ़ाया भी जाएगा, थ्योरी भी दिया जाएगा। इसीलिए आप लोग के लिए ये PDF बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अभी इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिए और PDF जो है तुरंत जल्दी से जल्दी ले लीजिए, ताकि आप लोग को कोई भी डाउट नहीं रहे। और वैकेंसी भी जल्दी आने वाली है और वो वैकेंसी जो है जल्दी पूरी भी की जाएगी, क्योंकि जो है ये इलेक्शन आने वाला है, तो इलेक्शन से पहले वो सारा कुछ जो है प्रोसेस पूरा कर लिया जाएगा। तो आप लोगों के सामने जल्द ही क्या आ जाएगा, एग्ज़ाम डेट आ जाएगा। प्रिपरेशन करने के लिए टाइम नहीं रहेगा। तो जो बच्चे इसमें क्या होंगे कि ना कि पहले से प्रिपेयर रहेंगे ना, उन्हीं का जॉब होगा। तो इसीलिए आप लोग को भी अगर नौकरी चाहिए ना, तो पहले से प्रिपेयर रहिए, ठीक है। बाढ़ आने से पहले आप लोग उसका इंतज़ाम कर लीजिए, अभी कर लीजिए। इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए और वो PDF ले लीजिए, ठीक है। चलिए आज का जो है क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग जो है यहाँ पे पढ़ चुके थे, ठीक है। हम लोग को यहाँ पे मेटाबॉलिज्म पढ़ना है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म जो है 2 क्रियाओं के द्वारा जो है पूरी होती है। फर्स्ट है यहाँ पे एनाबॉलिज्म और दूसरा है कैटाबॉलिज्म, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जो है मेटाबॉलिज्म जो है जान लेते हैं आखिर क्या है। देखिए, मेटाबॉलिज्म का हिंदी होता है चयापचय, ठीक है। चयापचय होता है और ये 2 टाइप का होता है, मेटाबॉलिज्म यानी कि चयापचय, ठीक है। यहाँ पे रॉन्ग हो गया है, चयापचय, ठीक है। चयापचय होता है, ठीक है। तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों याद रखिएगा। कभी कभी जो है केवल मेटाबॉलिज्म लिख देता है, कहीं कहीं चयापचय भी लिख देता है, ठीक है। तो ये जो है ये चयापचय है, इसका 2 भाग है, यानी कि इसको जो है यहाँ पे इसको 2 भागों में बांटते हैं, ठीक है। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। अभी हम लोग जानेंगे कि आखिर मेटाबॉलिज्म क्या है, ठीक है। तो एनाबॉलिज्म हो गया और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म को हम लोग जो है हिंदी में उपचय बोलते हैं, ठीक है। और कैटाबॉलिज्म मतलब अपचय, ठीक है, अपचय। दोनों याद रखिएगा, ठीक है। तो ये मेटाबॉलिज्म जो है ये दोनों से मिलकर के ही ये मेटाबॉलिज्म बनता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मेटाबॉलिज्म या चयापचय, जिसको हिंदी में चयापचय बोलते हैं, यह शरीर में होने वाली रासायनिक प्रक्रियाओं का एक समूह है। यह प्रक्रिया भोजन को ऊर्जा में बदलती है, ठीक है। यानी कि जिस प्रक्रिया द्वारा हमें भोजन से क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, उसे हम लोग जो है चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। किसे बोलेंगे मेटाबॉलिज्म यानी कि चयापचय? जिस जो है भोजन से हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, तो उस भोजन से एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो एनर्जी हमें जो है जिस प्रोसेस के द्वारा मिलता है, उसी प्रोसेस को हम लोग चयापचय बोलते हैं, ठीक है। शरीर को चलने, सोचने और पढ़ने जैसे कामों के लिए इसी ऊर्जा की ज़रूरत होती है। तो ये सभी हम जानते हैं, कोई भी काम करने के लिए, चाहे वो मेंटली हो, फिजिकली हो, किसी भी काम करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये एनर्जी हमें किससे मिलती है? मेटाबॉलिज्म यानी कि चयापचय की प्रक्रिया हमारे बॉडी में होती है, उसी से मिलती है ये एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि ये दोनों प्रक्रिया शरीर में एक साथ होती है, चयापचय और अपचय। ये क्या है? देखिए, उपचय प्रक्रियाओं में ऊर्जा की ज़रूरत होती है, जबकि अपचय प्रक्रिया में ऊर्जा बनती है या निकलती है। देखिए, हमारे शरीर में जब जो है भोजन हम लोग करते हैं, तो उसका पाचन होता है, ठीक है। तो भोजन को पाचन करने के लिए भी जो है ऊर्जा की ज़रूरत होती है। हमारे बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगा तो भोजन का पाचन कैसे होगा?
तो हमें ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत होती है उसे हम लोग उपचय बोलते हैं। लेकिन ये उपचय की जो प्रक्रिया हो जाती है उसके बाद जो हमें ऊर्जा मिलती है उस प्रक्रिया को हम लोग जो है अपचय बोलते हैं। ठीक है, देखिए, और ये दोनों को मिलाकर उपचय और अपचय को मिला करके हम लोग इसको जो है चयापचय बोल देते हैं। ठीक है, जैसे कि यांत्रिक ऊर्जा होता है ना फिजिक्स में कि ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे जो है मेटाबॉलिज्म हो गया यानी कि चयापचय, यानी कि उपचय और जो है अपचय यानी कि कैटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिज्म दोनों को मिला करके मेटाबॉलिज्म बनता है। ठीक है, जो जो है हम लोग भोजन किए उसके बाद भोजन का पाचन होता है, बहुत सारी प्रोसेस के द्वारा वो जाता है, तब हमें एनर्जी मिलती है। तो हम भोजन करते हैं, उस भोजन के दौरान जो भी क्रिया होती है तो हमें एनर्जी की जो ज़रूरत पड़ती है उसे हम लोग उपचय यानी कि जो है मेटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म बोलते हैं। ठीक है, और उस एनाबॉलिज्म से जो हमें ऊर्जा मिलती है जिस प्रोसेस के द्वारा उसे हम लोग कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान से देखिए, इसमें से जो है क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे ये सारा जो आप लोग को देखिए पढ़ाई हो चुका है। अब हम लोग जो है एनाबॉलिज्म बोलेंगे, यानी एनाबॉलिज्म यानी कि उपचय, इसको हिंदी में उपचय बोलते हैं। ठीक है, देखिए ये क्या बोल रहा है कि इस क्रिया में सिंपल मॉलिक्यूल्स यानी कि एमिनो एसिड से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। ठीक है, ग्लूकोज, फैटी एसिड, ये सब इकट्ठे होकर कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल जो है मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि बहुत से छोटे छोटे एमिनो एसिड मिलकर प्रोटीन के बड़े मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ग्लूकोज से कार्बोहाइड्रेट, फैटी एसिड से फैट के बड़े मॉलिक्यूल्स बनते हैं। एनाबॉलिज्म की प्रक्रिया में एटीपी मॉलिक्यूल्स के द्वारा रिलीज की गई एनर्जी होती है। ठीक है, अभी हम जो है तुरंत आप लोग को बोले कि एनाबॉलिज्म, ठीक है, में इसमें क्या होती है कि हमें जो है सिंपल से आप लोग लैंग्वेज में आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे उपचय यानी कि जो है एनर्जी हमें मिलती है, यानी कि जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना, जैसे कि ये छोटे छोटे टुकड़ा हो गया। ठीक है, तो इसको जो है जोड़ देता है। ठीक है, जोड़ करके और जो है एक बड़ा जो है चीज़ बना देता है। जैसे कि एमिनो एसिड बहुत सारे जो है हमारे बॉडी में होता है, तो इस एमिनो एसिड को जोड़ करके और प्रोटीन बना देता है। ठीक है, और ग्लूकोज को जोड़ करके ग्लाइकोजन बना देता है, जो कि हमारे बॉडी में जो है ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन के रूप में ही न रहता है। ठीक है, तो इस फैटी एसिड, बहुत सारे फैटी एसिड से यहाँ पे फैट यानी कि वसा बना देता है। ठीक है, यही हो गया उपचय। ठीक है, अब हम लोग देखिए अपचय बोलेंगे। देखिए ये तो हो गया, जैसे कि ये एमिनो एसिड में ये बहुत सारा एमिनो एसिड मिल करके प्रोटीन बन गया। ठीक है, ग्लूकोज जो है बहुत सारा ग्लूकोज मिला करके ये क्या बना दिया, ग्लाइकोजन बना दिया। तो ये ग्लाइकोजन तो हमारे बॉडी में इकट्ठा रहता है, ये हमारे ज़रूरत की नहीं है ग्लाइकोजन। ठीक है, हमें ज़रूरत है ग्लूकोज की। ठीक है, फैटी एसिड की। तो ये तो अपचय क्या कर दिया भाई, जोड़ के बना दिया ये सारा चीज़। तो फिर ये जो हमें ग्लाइकोजन बना, ठीक है, तो ग्लाइकोजन को तोड़ेगा ना भाई, कोई ना कोई तोड़ेगा तब ना ग्लूकोज बनेगा। तो यही जो है कैटाबॉलिज्म प्रोसेस में होता है। ठीक है, ये क्या करता है कि जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं यानी कि प्रोटीन होता है, इसको तोड़ देता है। ठीक है, इसी में देखिए इसमें क्या होता है, इस प्रक्रिया में कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स यानी कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, छोटे छोटे सिंपल मॉलिक्यूल्स
में जो है टूट जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्रोटीन जो है टूटकर एमिनो एसिड में बदल जाता है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, और फैट्स जो है टूटकर फैटी एसिड में, स्मॉल और सिंपल मॉलिक्यूल्स में बदल जाता है। इस क्रिया में एनर्जी जो है वो इस्तेमाल होती है। इसे तोड़ने के लिए जो है हमें एनर्जी की ज़रूरत होगी, ठीक है। चलिए यहाँ पे और देखिए कंजप्शन ऑफ एनर्जी। एनर्जी का कंजप्शन जो है यहाँ पे पढ़ लेते हैं कैसे होता है। देखिए यहाँ पे ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के दौरान यह पायरुवेट में बदल जाता है, और यह पायरुवेट यदि O2 की प्रेजेंस में टूटता है तो इसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है, यानी कि वायवीय श्वसन, जिसको हिंदी में वायवीय श्वसन बोलते हैं, इंग्लिश में एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान CO2 और जो है एनर्जी निकलती है। यह एनर्जी वापिस से एटीपी में बदल जाती है। देखिए जो श्वसन जो है यहाँ पे O2 की उपस्थिति में होता है उसे वायवीय श्वसन बोलते हैं, ठीक है। और जो O2 की अनुपस्थिति में होता है उसे हम लोग अवायवीय श्वसन यानी कि एनारोबिक श्वसन बोलते हैं, ठीक है। ये श्वसन जो है जब वायु के उपस्थिति में श्वसन होती है तो हमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी मिलती है, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं यदि पायरुवेट O2 के अपसेस में टूटता है तो उसे एनारोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान लैक्टिक एसिड बनता है। यह लैक्टिक एसिड जो है बॉडी में थकान महसूस करवाता है। अगर अवायवीय श्वसन होता है उस समय जो है हमें ज़्यादा थकान महसूस होता है, क्योंकि अवायवीय श्वसन के दौरान जो है लैक्टिक एसिड बनता है, ठीक है। यही लैक्टिक एसिड हमारे बॉडी में अधिक होता है तो हमें जो है थकान महसूस होता है इसी लैक्टिक एसिड के कारण। तो देखिए यहाँ पे आप लोग अगर जो है ड्रेसर की अगर तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, बहुत लोग का कमेंट आता है ड्रेसर का क्लास स्टार्ट करने के लिए, तो ड्रेसर का भी क्लास बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। उसके लिए सारा कुछ PDF सब कुछ क्लास जो है सब कुछ जो है वो अरेंज कर दिया गया है। PDF भी लॉन्च हो चुका है। तो अगर आप लोग को वो PDF लेना है तो आप लोग जो है इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लीजिएगा 87 89 69 42 29, ठीक है। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा, चंदन सर का नंबर है। तो आप लोग को वो PDF मिल जाएगा। उस PDF में सारा जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। प्लस में हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट सारा क्वेश्चन और भी कुछ उसमें इंक्लूड किया गया है। तो आप लोग के लिए भी वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, तो वो PDF आप लोग लेकर तैयारी कीजिए। साथ ही में आप लोग का क्लास भी बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लास में सारा कुछ आप लोग को जितना भी उस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन रहेगा तो आप लोग को वो डाउट क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो वो PDF आप लोग रट जाइए, उस PDF से बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है, ठीक है। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा, चंदन सर का नंबर है। जैसे ही आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा इस पर आप लोग को वो PDF मिल जाएगा, ठीक है। तो आने वाली वैकेंसी के लिए आपका उसमें एक सीट जो है आए, ठीक है। आप अगर चाहते हैं कि आने वाली वैकेंसी में आपका एक सीट हो, आप ड्रेसर बन जाए, फिर से आने वाली वैकेंसी का आप लोग को वेट नहीं करना पड़े, तो आप लोग इस PDF को पढ़िए, ठीक है। 100% गारंटी के साथ आपका सिलेक्शन उसमें हो जाएगा। चलिए अब हम लोग जो है लीवर के बारे में जान लेते हैं। इसको हम लोग जो है यकृत भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, यकृत, और उर्दू में इसको जिगर भी बोला जाता है, ठीक है। देखिए क्या बोला जा रहा है, यह बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड यानी कि ग्रंथि है। अगर पूछा जाए आप लोग से हमारे शरीर की यानी मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो वो लीवर ही है, ठीक है। लीवर का कलर जो है ब्राउन कलर होता है, ठीक है। यह ग्लैंड लगभग
2 kg होता है, ठीक है, 1.5 से 2 kg इसका वेट होता है। यह ग्लैंड एब्डोमिनल कैविटी के राइट भाग के ऊपरी भाग में होता है, ठीक है। अगर जो है लीवर के बारे में कुछ भी पता करना होगा तो बॉडी के राइट साइड के ऊपरी भाग में टच करेंगे तो लीवर ही टच होता है, ठीक है। अपना जो है हम लोग का जो राइट हैंड है उसके ऊपर आप लोग देखिए, राइट हैंड के जो यहाँ पे रिब्स रहता है, ठीक है, ये रिब्स हो गया, उसके नीचे आप लोग देखिएगा राइट साइड में, तो वो लीवर होता है, ठीक है। यह डायफ्राम के नीचे पाया जाता है। रिब्स के जस्ट नीचे क्या होता है, डायफ्राम, और उसके जस्ट नीचे होता है लीवर, ठीक है। पेरिटोनियम की परत लीवर को आधा कवर करती है, परंतु लगभग लीवर का एक सख्त कैप्सूल से कवर होता है। लीवर में चार लोब्स होते हैं, इम्पोर्टेंट है। पूछा जाता है कि लीवर में कितने लोब्स यानी कि खंड, इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, खंड। तो लीवर में 4 खंड यानी कि लोब्स होते हैं। अगर पूछा जाए, कभी कभी पूछ देता है कि लीवर का जो कवर होता है यानी कि ऊपरी परत होता है वो किससे बना रहता है, तो पेरिटोनियम होता है, ठीक है। 4 लोब यहाँ पे देखिए कौन कौन सा है, राइट लोब, लेफ्ट लोब, क्वाड्रेट लोब, क्वार्टर लोब, ठीक है। यहाँ पे कॉर्डेट और क्वाड्रेट लोब्स लीवर के पीछे के भाग में पाया जाता है। लीवर एक कनेक्टिव टिश्यू के कैप्सूल से कवर होता है जिसे ग्लिसॉन का कैप्सूल कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि जो है ऊपरी, अगर मेम्ब्रेन पूछा जाए तो मेम्ब्रेन हो जाएगा पेरिटोनियम, और किस कैप्सूल से कवर होता है तो ग्लिसॉन कैप्सूल से वो कवर होता है, ठीक है। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है ग्लिसॉन कैप्सूल, ठीक है। लीवर के लोब बहुत से लोब्यूल्स से मिलकर बने होते हैं। लोब्यूल्स में त्रिकोण आकार के लीवर सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है। अगर पूछा जाए कि जो लीवर होता है, लीवर में किस टाइप के सेल पाया जाता है तो त्रिकोण आकार का जो है सेल पाया जाता है। लीवर सेल को हेप्टोसाइट्स कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे कभी कभी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाए ना कि किस सेल से मिलकर बना होता है लीवर, तो हेप्टोसाइट्स, ठीक है। हेप्टोसिस्ट जो सेल होता है उसी से मिलकर बना होता है। यह लीवर सेल प्लेट्स की दिशा में पाया जाता है। इन सेल की प्लेट्स के बीच में ब्लड से भरी हुई जगह होती है जिसे सिनुसोइड कहा जाता है। वास्तविकता में सिनुसोइड्स एक ब्लड वेसल्स होती है जिनकी वॉल जो है आधी अधूरी होती है। हेपेटोसाइट्स का आकार 1 mm होता है। सिनुसाइट्स में जो ब्लड पाया जाता है वो ब्लड जो है 2 जगह से आए ब्लड का मिश्रण होता है। वह 2 जगह जो है पोर्टल वेन और हेपेटिक आर्टरी, इस तरह की व्यवस्था आर्टरियल ब्लड यानी कि आर्टरी में पाए जाने वाले ब्लड, पोर्टल वेनस ब्लड यानी कि पोर्टल वेन में पाए जाने वाले ब्लड को मिक्स कर देती है। मिक्स ब्लड जो है हेपेटोसाइट्स के बहुत जो है ये इम्पोर्टेंट नहीं है लीवर से, बस यही याद रखिएगा। लीवर को जो है, लीवर में क्या होता है कि आरबीसी जब टूट जाता है तो लीवर या स्प्लीन में चला जाता है, ठीक है। लीवर का वेट याद रखिएगा, ठीक है। और क्या, लीवर में गॉल ब्लड सॉरी लीवर में बाइल जूस बनता है यानी कि पित्तरस बनता है, ठीक है। यही यहाँ से तो इम्पोर्टेंट है लीवर से। बाकी ये सब जो है यहाँ पे बहुत एग्जाम में कम देखने को मिलता है। लोब याद रखिएगा लीवर का,
फंक्शन यहाँ पे पढ़ लेते हैं। देखिए लीवर का फंक्शन इम्पोर्टेंट है। देखिए यह ग्लाइकोजन जो है विटामिन और आयरन को स्टोर करने का काम करता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ पे लीवर में ही जितने विटामिन होता है ना वो स्टोर होता है। जो कौन सा विटामिन स्टोर रहता है, जो वसा में घुलनशील विटामिन होता है। जैसे बी और सी जो होता है ना वो जल में घुलनशील होता है। विटामिन बी और सी जो जल में घुलनशील होता है ना वो जो है हमारे बॉडी में स्टोर नहीं रह पाता है। वो हमारे मूत्र में जो है मिलकर घुल जाता है और वो बाहर निकल जाता है। लेकिन जो विटामिन वसा में घुलनशील होता है ना वो विटामिन जो है लिवर में स्टोर रहता है। जैसे बी और सी को जितना दो ये विटामिन छोड़ दिया जाए ना तो सारा जो है फैट में सोलुबल है, तो ये सारे लिवर में स्टोर रहते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है कि हमारी बॉडी में ग्लूकोज की सामान्य मात्रा बनाए रखने में मदद करता है। ठीक है, ग्लूकोज लेवल को भी मेंटेन करता है, साथ में बॉडी में हीट बनाने का काम करता है, यानी टेम्परेचर भी मेंटेन करता है। बाइल को सीक्रेट करता है, यानी बाइल का जो है स्राव जो है लिवर से ही होता है। बाइल यानी कि पित्त, इसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, यह अमीनो एसिड्स के टूटने पे अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पे बहुत लोग को कन्फ्यूज़न होता है कि अमोनिया को यूरिया में जो है बदलता किडनी नहीं है, बदलता ये लीवर है। ठीक है, इसको प्यूरिफाई करने का काम किडनी करता है। ठीक है, यहाँ पे अमोनिया को यूरिया में कौन बदल देता है? अमोनिया को यूरिया में लीवर बदलता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। काफ़ी लोग इस क्वेश्चन को जो है यहाँ पे गलत करके आ जाते हैं, किडनी कर देते हैं। तो इसका आंसर लीवर होता है। एमिनो एसिड अमोनिया को जो है अमोनिया को यूरिया में कौन बदलता है, कन्वर्ट करता है? लीवर। यह यूरिया जो है किडनी के द्वारा यूरिन में मिलाया जाता है और बॉडी से बाहर निकलता है। अमोनिया देखिए हमारे बॉडी के लिए बहुत ही खतरनाक है। ठीक है, बहुत ही जो है हानिकारक है। तो ये क्या करता है, लीवर अमोनिया को यूरिया में बदल देता है और ये यूरिया जो है किडनी के द्वारा यूरिन में जो है मिला दिया जाता है और वो यूरिन जो है हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं और लीवर का क्या है, यह फैट का जो है कंप्लीट डाइजेशन करता है, यानी कि वसा का पाचन करता है। क्योंकि देखिए लीवर से ही बाइल निकलता है, बाइल जूस निकलता है, यानी कि पित्त रस निकलता है और वो पित्त रस क्या करता है, फैट का पाचन करता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि फैट का पाचन लीवर करता है। ठीक है, आगे जान लेते हैं। ब्लड से बिलीरुबिन को बाहर निकालता है। ठीक है, बिलीरुबिन जो है अधिक हो जाने से हमारे बॉडी में क्या हो जाता है, जॉन्डिस यानी कि पीलिया हो जाता है। क्योंकि बिलीरुबिन का कलर जो है येलो हो जाता है, येलो रहता है, तो इसलिए हमारे बॉडी में जब बिलीरुबिन अधिक हो जाता है ना तो हमारे बॉडी पीला नजर आने लगता है। ठीक है, आगे देखिए क्या कहते हैं, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोजिन का सीक्रेशन करता है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए लीवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी। यहाँ पे प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोजिन का सीक्रेशन कहाँ से होता है, लीवर से होता है। इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोजिन, ये तो पहला बात है कि एक प्रकार का प्रोटीन है। ठीक है, यहाँ पे प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोजिन का सीक्रेशन कहाँ से होता है, इसका सीक्रेशन होता है लीवर से। कहाँ से होता है, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोजिन लीवर से। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोजिन लीवर से सीक्रेशन होता है। यह ड्रग के प्रभाव को कम करने में सहायक सिद्ध होता है। ठीक है, ड्रग के प्रभाव को कम करता है। ठीक है, यह प्लाज्मा प्रोटीन बनाने का भी काम करता है। हमारे बॉडी में जो 90% होता है ना ब्लड में, ठीक है, पानी और 10% में यहाँ पे प्लाज्मा। तो इस प्लाज्मा का जो है प्लाज्मा एक प्रकार का क्या है, प्रोटीन है। ठीक है, तो प्लाज्मा को बनाने में हेल्प कौन करता है, लीवर। ठीक है, यहाँ पे लीवर हो गया, इसका फंक्शन इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा जो जो भी बताए हैं हम।
ठीक है, कि हीट को मेंटेन करता है, बाइल का सिक्रेशन करता है, ठीक है, ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है, और बिलीरुबिन को, ब्लड से बिलीरुबिन को बाहर कौन करता है, लीवर करता है। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोजिन का सिक्रेशन कौन करता है, लीवर ही करता है। तो आप लोग चाहते हैं कि इस पीडीएफ को लिखना नहीं पड़े, ठीक है, लिखने से बचना है, और फिर जो भी आप लोगों के सामने जो भी एग्ज़ाम हुआ है, जैसे हाल ही में बीटीएससी 10,709 एनएम का एग्ज़ाम हुआ है, या फिर 8,853 का जो एग्ज़ाम हुआ था कंटेक्ट पे, या फिर 865 का एग्ज़ाम हुआ था, सारा का एग्ज़ाम का जितना भी क्वेश्चन आप लोग को एक साथ देखना है, ठीक है, उस क्वेश्चन को एनालिसिस करना है। तो आप लोग ये पीडीएफ ले लीजिए, ठीक है। इस पीडीएफ में मिलेगा आप लोग को 4000 प्लस क्वेश्चन, और उसमें रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी पिछला जितना भी एएनएम का एग्ज़ाम हुआ है सारा क्वेश्चन रहने वाला है इसमें, सारे शिफ्ट का क्वेश्चन रहने वाला है, और प्लस जो भी इससे रिलेटेड वीवीआई क्वेश्चन बन सकता है वो सारा क्वेश्चन आप लोग के सामने इसमें रहेगा, जिससे आप लोग खुद भी एनालिसिस कर पाएंगे, खुद से भी समझ पाएंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन रहेगा। जो भी एएनएम में 6 सब्जेक्ट होता है, ठीक है, सेकेंड ईयर में जो होता है मिडवाइफरी और हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट, और फर्स्ट ईयर में हेल्थ प्रमोशन, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और प्राइमरी हेल्थ, ये सारा जो है आप लोग के सामने जितना भी क्वेश्चन है सारा कुछ रहने वाला है, ठीक है। और सारा इम्पोर्टेंट जितना भी क्वेश्चन है सारा रहेगा, आप लोग को लिखने की ज़रूरत नहीं है, सारा एक पीडीएफ में मिल जाएगा। इस पीडीएफ को अब आप लोग के मन में आ रहा होगा कि ये पीडीएफ कैसे ले, तो ये पीडीएफ लेने के लिए आप लोग के सामने एक व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दिख रहा है, ये व्हाट्सअप नंबर चंदन सर का है। ये व्हाट्सअप नंबर आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने जो है मोबाइल में सेव कर लीजिए, और फिर इस पर व्हाट्सअप कीजिए कि पीडीएफ चाहिए, तो आप लोगों को ये पीडीएफ व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये पीडीएफ है। आप लोग के सामने जो भी एग्ज़ाम में वैकेंसी आने वाली है, जो भी वैकेंसी आने वाली है, ठीक है, वो वैकेंसी में इस पीडीएफ से आप लोग 100% श्योर रहिए कि इस पीडीएफ से ही क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि अभी तक जितना भी एग्ज़ाम हुआ है सारे एग्ज़ाम का इसमें रहने वाला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्लस उससे रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा कुछ इंक्लूड किया गया है, ठीक है। और वो पीडीएफ जो है इसमें आप लोग को यूट्यूब पे पढ़ाया भी जाएगा, और जो भी एक स्पेशल की पॉइंट है उसको आप लोग को मिलेगा एक व्हाट्सएप ग्रुप में। जैसे ही आप लोग ये पीडीएफ परचेज कीजिएगा आप लोगों को एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, और उस जो ग्रुप है उस ग्रुप में आप लोगों को जो भी पीडीएफ लेंगे केवल वही रहेंगे, और उस ग्रुप में आप लोगों को एक सीक्रेट जो है वो वीडियो भी शेयर किया जाएगा, जिससे आप लोगों को जो भी डाउट है वो क्लियर हो पाएगा, ठीक है। जो भी डाउट है वो आप लोग पूछ भी सकते हैं, क्लास का सारा अपडेट उसमें मिल जाएगा, ठीक है। जितनी भी परेशानी है आप लोग वहाँ से शेयर कर सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर आप लोग जो है व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए, चंदन सर का है। तो आप लोग ये पीडीएफ ज़रूर लीजिए, ये व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर पे तुरंत ही मैसेज कीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन।